नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जंग की जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर चलती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी इनर स्ट्रगल से गुजरता है। कभी डर, कभी डाउट, कभी ओवरथिंकिंग, कभी पास की फेलियर्स और कभी अपने ही मन की आवाज हमें पीछे खींचती है। बाहर की दुनिया से जीतना इतना मुश्किल नहीं होता जितना अपने अंदर के नेगेटिव थॉट से जीतना मुश्किल होता है। यही है असली वार, द वॉर इनसाइड। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग है, हालात है, पैसे की कमी है या अपॉर्चुनिटीज की कमी है। लेकिन सच यह है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा माइंडसेट होता है। जब मन हार मान लेता है तब हाथों की ताकत, दिमाग की क्षमता और दिल का जुनून सब कमजोर पड़ जाता है। एक इंसान बाहर से स्ट्रांग दिख सकता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ हो सकता है, और जब अंदर टूटन हो तो कोई भी जीत पूरी नहीं लगती। हमारे अंदर दो आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक आवाज कहती है तुम कर सकते हो, उठो, आगे बढ़ो, कोशिश करो। दूसरी आवाज कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम पहले भी फेल हुए थे, लोग क्या कहेंगे, रिस्क मत लो। जिंदगी की दिशा इस बात से तय होती है कि हम किस आवाज को ज्यादा सुनते हैं। इनर स्ट्रगल का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब यह है कि आप इंसान हैं। लेकिन माइंडसेट का मतलब यह है कि आप उस स्ट्रगल को अपनी ताकत में बदलना सीख सकते हैं। जब भी कोई बड़ा सपना होता है उसके साथ बड़ा डर भी आता है। डर फेलियर का, रिजेक्शन का, जजमेंट का और कभी कभी सक्सेस का भी, क्योंकि सक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है। लेकिन जो लोग अपने अंदर के डर को पहचान लेते हैं वही धीरे धीरे उसे कंट्रोल करना सीखते हैं। डर को खत्म करना जरूरी नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना जरूरी है। कुरज का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। माइंडसेट हमारी रियलिटी को शेप करता है। अगर आप हर मुश्किल को एंड समझेंगे तो आप रुक जाएंगे, अगर आप हर मुश्किल को लेसन समझेंगे तो आप मजबूत बनेंगे। यही फर्क फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में होता है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं सीख सकता हूं, सुधर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहते हैं। इनर स्ट्रगल का एक बड़ा कारण कंपैरिजन भी है। जब हम अपनी जर्नी को दूसरों की हाइलाइट से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हम पीछे हैं। लेकिन हर किसी का टाइमिंग अलग होता है, हर किसी की स्टोरी अलग होती है। किसी और की स्पीड देखकर अपनी वैल्यू को जज करना गलत है। आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी है, किसी और से नहीं। आपका असली कंपटीशन आपका कल वाला वर्जन है, कोई और इंसान नहीं। कई बार हमारा पास्ट भी हमारे अंदर की जंग को और कठिन बना देता है। पुरानी गलतियां, टूटे रिश्ते, फेलियर्स, गिल्ट, ये सब मन में वेट बनकर जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे हम खुद को उसी नजर से देखने लगते हैं। लेकिन पास्ट एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। जो हो चुका है वो आपकी पहचान नहीं है। आप आज क्या चुनते हैं, आप आज कैसे सोचते हैं, वही आपका फ्यूचर बनाता है। सेल्फ डाउट एक साइलेंट एनिमी है। ये चिल्लाता नहीं लेकिन धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस को खा जाता है। यह कहता है अभी नहीं, तुम रेडी नहीं हो, थोड़ा और वेट करो। और इसी वेट में कई सपने अधूरे रह जाते हैं। सच तो यह है कि कोई भी पूरी तरह रेडी नहीं होता। लोग एक्शन लेकर रेडी बनते हैं। कॉन्फिडेंस थिंकिंग से नहीं, डूइंग से आता है। जितना आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं उतना आपका माइंड खुद पर भरोसा करना सीखता है। डिसिप्लिन इनर वॉर का सबसे स्ट्रांग वेपन है। मोटिवेशन हर दिन नहीं आएगा। कुछ दिन आप इंस्पायर्ड फील करेंगे, कुछ दिन बिल्कुल खाली। लेकिन डिसिप्लिन आपको उन दिनों भी चलाता है जब आपका मूड साथ नहीं देता। जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेता है वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख लेता है। छोटी हैबिट्स, छोटे प्रोमिसेस और रोज का कंसिस्टेंट एक्शन, यही अंदर की जंग को जीतने का प्रैक्टिकल तरीका है। इनर पीस भी जीत का हिस्सा है। हर जीत शोर से नहीं आती, कुछ जीतें शांति से आती है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, जब आप हर नेगेटिव इमोशन पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तब आप मेंटली स्ट्रॉन्गर बनने लगते हैं। हर फीलिंग परमानेंट नहीं होती। कई बार हमें अपने मन की हर बात को मानना नहीं, बस समझना होता है। यहीं से इमोशनल मैच्योरिटी शुरू होती है। इस वार को जीतने के लिए आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस ऑनेस्ट बनना है। अपने आप से मानना है कि हाँ, मेरे अंदर कंफ्यूजन है, हाँ, मैं कभी कभी टूटता हूं, लेकिन इसके साथ ये भी कहना है फिर भी मैं उठूंगा, फिर भी मैं सीखूंगा, फिर भी मैं रुकूंगा नहीं। यही असली स्ट्रेंथ है। जब इंसान अपने अंदर की लड़ाई जीतना शुरू करता है तब बाहर की दुनिया भी बदलती हुई लगती है, क्योंकि बाहर की जीत हमेशा अंदर की जीत से शुरू होती है। पहले माइंड जीतता है, फिर लाइफ बदलती है, फिर परिणाम बदलते हैं
और जब आप अपने ही अंदर क्लैरिटी, करेज और कंट्रोल बना लेते हैं, तब कोई भी चैलेंज आपको पहले जैसा डरा नहीं पाता। याद रखिए, सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं अंदर है, और सबसे बड़ी जीत भी बाहर नहीं, अंदर ही मिलती है। जो इंसान अपने डर, डाउट, एक्सक्यूजेस और नेगेटिविटी पर जीत हासिल कर लेता है, उसे दुनिया की कोई लड़ाई ज्यादा बड़ी नहीं लगती। इसलिए खुद से लड़ना बंद मत कीजिए, लेकिन खुद को हराना भी मत। अपने मन को अपना एनिमी नहीं, अपना आलाय बनाइए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने अंदर की वार जीत ली, उसी दिन आपकी असली जीत शुरू हो जाएगी। रात का समय था, सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हलचल चल रही थी। कमरे की लाइट बंद थी, फिर भी उसके दिमाग में हजारों विचार जल रहे थे। वह बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उससे बहुत दूर थी। उसका नाम आरव था। दिन भर लोगों के बीच रहने वाला, मुस्कुराने वाला, सबको मोटिवेट करने वाला इंसान। लेकिन जैसे ही वह अकेला होता, एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती। एक ऐसी दुनिया जहां कोई और नहीं, सिर्फ उसके अपने विचार होते। उस रात भी वही हुआ। अचानक उसके मन में एक आवाज आई, तुम सच में कर पाओगे? आरव ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उस आवाज को इग्नोर करना चाहता हो। लेकिन आवाज फिर आई, तुम पहले भी तो फेल हुए थे, इस बार क्या अलग होगा? उसका दिल धीरे धीरे भारी होने लगा। उसे अपने सारे पुराने फेलियर्स याद आने लगे। वो दिन जब उसने पूरी मेहनत की थी, लेकिन रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आया। वो पल जब उसने खुद पर भरोसा किया था, लेकिन दुनिया ने उसे गलत साबित कर दिया। और तभी एक दूसरी आवाज आई, थोड़ी धीमी लेकिन सुकून देने वाली, हर बार गिरने का मतलब हारना नहीं होता, शायद इस बार तुम सीख कर उठोगे। आरव चुप रहा। दोनों आवाजें अब आमने सामने थीं। एक उसे पीछे खींच रही थी। यही उसकी असली जंग थी, बाहर की नहीं, अंदर की। हम सबके अंदर एक ऐसा ही बैटलफील्ड होता है, जहां हर दिन थॉट्स लड़ते हैं। एक तरफ फियर, डाउट, ओवरथिंकिंग, और दूसरी तरफ होप, बिलीफ, करेज। समस्या ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, समस्या ये है कि हम उन्हें सच मान लेते हैं। आरव के साथ भी यही हो रहा था। वह उन थॉट्स को सिर्फ सुन नहीं रहा था, वह उन्हें मान भी रहा था। और यही माइंडसेट की सबसे बड़ी कमजोरी है। माइंडसेट सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, माइंडसेट यह है कि आप अपने थॉट्स को कितना कंट्रोल करते हैं और किस थॉट को पावर देते हैं। अगर आप हर नेगेटिव थॉट को अटेंशन देंगे, तो धीरे धीरे वही थॉट आपकी रियलिटी बन जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव थॉट को नर्चर करेंगे, तो वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। आरव ने धीरे धीरे उठकर पानी पिया। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं जितना ये आवाज कह रही है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उसके अंदर से जवाब आया, नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं, बस कंफ्यूज्ड हूं। यही रियलाइजेशन पहला कदम था। कई बार हम अपने आप को गलत लेबल दे देते हैं। हम कहते हैं, मैं फेलियर हूं, मैं केपेबल नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि हम फेलियर नहीं होते, हम सिर्फ कुछ सिचुएशंस में फेल होते हैं। आरव ने पहली बार अपने थॉट्स को चैलेंज करना शुरू किया। उसने उस नेगेटिव आवाज से पूछा, अगर मैं पहले फेल हुआ था, तो क्या इसका मतलब है कि मैं हमेशा फेल रहूंगा? कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि सच में उस आवाज के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। वह सिर्फ पास के डर को रिपीट कर रही थी। यही माइंडसेट की ताकत है। जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, तो कई डर खुद ही खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे आरव को समस्या बाहरी नहीं है, न रिसोर्सेज की कमी, न सपोर्ट की कमी। उसकी असली समस्या यह थी कि वह अपने ही माइंड के अगेंस्ट लड़ रहा था, बिना उसे समझे। माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसे समझना पड़ता है। हर थॉट को तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कई थॉट सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं, तब वो हमें पकड़ लेते हैं। उस रात आरव ने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो अपने हर थॉट को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करेगा। वह ऑब्जर्व करेगा, समझेगा और फिर डिसाइड करेगा कि कौन सा थॉट सही है। यह फैसला छोटा लग सकता है, लेकिन यही इनर वॉर की शुरुआत थी, क्योंकि जीत एक ही दिन में नहीं आती, वो छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। उसने महसूस किया कि स्ट्रेंथ बाहर से नहीं आती, वह अंदर बनती है। जब आप अपने डर के बावजूद खड़े रहते हैं। उस रात उसे तुरंत शांति नहीं मिली। थॉट्स अभी भी आ रहे थे, लेकिन फर्क यह था कि अब वो उन थॉट्स का गुलाम नहीं था। अब वो लिसनर नहीं, ऑब्जर्वर बन चुका था। और यही माइंडसेट का पहला लेसन है। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो हैं जो उन थॉट्स को देख सकता है, समझ सकता है और बदल सकता है। जब यह समझ आ जाती है, तो अंदर की जंग थोड़ी आसान लगने लगती है, क्योंकि अब आप अंधेरे में नहीं लड़ रहे होते। आपको पता होता है कि असली दुश्मन कौन है और उसे हराने का तरीका क्या है। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। आरव थोड़ा अलग महसूस कर रहा था। रात की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी।
लेकिन उसके अंदर एक नई क्लैरिटी थी, जैसे कुछ समझ आना शुरू हुआ हो। वह बाहर टहलने निकल गया। सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके अंदर अब भी एक हल्की सी खींचतान चल रही थी। चलते चलते उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वह साइकिल चलाना सीख रहा था, बार बार गिर रहा था, फिर उठ रहा था, फिर कोशिश कर रहा था। आरव कुछ देर रुक गया। उसने ध्यान से देखा, बच्चा हर बार गिरने के बाद हंस देता था, जैसे गिरना कोई बड़ी बात ही नहीं हो। तभी उसके मन में एक सवाल आया, जब हम छोटे थे तब हम गिरने से डरते क्यों नहीं थे, और अब क्यों डरते हैं? यहीं से उसे एक नई चीज समझ में आने लगी। डर हमेशा हमारे साथ पैदा नहीं होता, हम उसे धीरे धीरे सीखते हैं। जब हम बार बार सुनते हैं, ध्यान से गिर जाओगे, मत करो, नहीं होगा, तो हमारे अंदर एक बिलीव बनना शुरू हो जाता है, और यही बिलीव बाद में हमारी लिमिट्स बन जाते हैं। आरव को अपने बचपन की याद आई। वे भी ऐसे ही था, बिना सोचे बिना डरे कोशिश करने वाला। लेकिन समय के साथ फेलियर्स, लोगों की बातें और खुद के डाउट्स ने उसके अंदर एक इनविजिबल वॉल बना दी थी। और यही इस चैप्टर का सबसे गहरा सच है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे बिलीफ से होती है। बिलीव्स वो चीजें होती हैं जिन्हें हम बिना क्वेश्चन किए सच मान लेते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, ये सब सिर्फ थॉट्स नहीं होते, ये बिलीव्स बन जाते हैं। और जब कोई थॉट बिलीव बन जाता है तो वो हमारी हर एक्शन को कंट्रोल करने लगता है। आरव अब समझ रहा था कि उसकी इनर स्ट्रगल सिर्फ थॉट्स की वजह से नहीं थी, बल्कि उन बिलीव्स की वजह से थी जिन्हें उसने सालों से सच मान रखा था। उसने खुद से पूछा, क्या ये बिलीव्स सच में मेरे हैं या मैंने बस दूसरों से सुनकर मान लिए हैं? कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, कई बिलीव्स उसके अपने थे ही नहीं। वो लोगों की बातें थीं, वो एक दो फेलियर्स की मेमोरीज थी, वो कंपैरिजन था जिसने उसे ये यकीन दिला दिया था कि वो कम है। यही वो मोमेंट था जब उसने पहली बार अपने बिलीव्स को तोड़ना शुरू किया। बिलीव्स पत्थर की तरह लगते हैं, मजबूत, अटल, लेकिन असल में वो बार बार दोहराए गए थॉट्स होते हैं। और अगर कोई थॉट बार बार दोहराकर बिलीव बन सकता है, तो उसी तरह नया थॉट भी बार बार दोहराकर नया बिलीव बन सकता है। आरव ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने अपने माइंड में चल रहे एक पुराने बिलीव को पकड़ा, मैं बार बार फेल होता हूं। फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी कुछ अचीव नहीं किया? तुरंत उसके दिमाग में कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स आए, जब उसने कुछ सीखा था, जब उसने किसी की मदद की थी। वह मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि उसका बिलीव पूरी तरह सच नहीं था। यही माइंडसेट शिफ्ट होता है जब आप एक ही चीज को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। सच यह है कि हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, वह हमें रिस्क लेने से रोकता है ताकि हम हुर्त ना हो। लेकिन कई बार यही प्रोटेक्शन हमें ग्रोथ से भी रोक देता है। अगर आप हर बार सेफ खेलेंगे तो आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आरव अब धीरे धीरे रिस्क को एनिमी नहीं, टीचर मानने लगा के फेलियर का मतलब खत्म होना नहीं है, फेलियर का मतलब है फीडबैक मिलना। हर बार जब आप गिरते हैं तो लाइफ आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अगर आप सिर्फ दर्द पर ध्यान देंगे तो लेसन कभी नहीं देख पाएंगे। आरव ने तय किया कि अब वो अपने बिलीव्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा, वह उन्हें टेस्ट करेगा। अगर कोई बिलीफ उसे आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे चैलेंज करेगा। अगर कोई बिलीफ उसे स्ट्रांग बनाता है तो वह उसे और मजबूत करेगा। ये आसान नहीं था। पुराने बिलीफ्स बार बार वापस आते थे। कभी कभी वही पुरानी आवाज फिर से कहती, देखना फिर से फेल हो जाओगे। लेकिन इस बार फर्क था। इस बार आरव उस आवाज को पहचानता था। वह जानता था कि यह सच नहीं, सिर्फ एक पुराना पैटर्न है। और धीरे धीरे उस आवाज की ताकत कम होने लगी, क्योंकि बिलीफ्स तभी तक पावरफुल होते हैं जब तक आप उन्हें बिना सोचे मानते हैं। जैसे ही आप उन्हें क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उनका असर बदल गया था। अब वो डरता था लेकिन रुकता नहीं था। अब वो डाउट करता था लेकिन कोशिश भी करता था। और यही असली बदलाव है, जब आप परफेक्ट नहीं बनते लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। अब उसकी इनर वार खत्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी पूरी तरह नया है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक शांत विश्वास झलकता है। उसे पता है कि वह अभी भी सीख रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन अब उसे जल्दी नहीं है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि सच्चा उदय अचानक नहीं होता, वह भीतर के इस शांत और सतत परिवर्तन से ही जन्म लेता है। और यही परिवर्तन उसे धीरे धीरे उस ऊंचाई की ओर ले जाता है जहां से गिरने का डर नहीं, बल्कि हर गिरावट में छुपी नई उड़ान दिखाई देने लगती है। कभी ऐसा भी होता है कि भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है, लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी हमें हमारे पुराने रूप में ही देखती है।
लोग वही उम्मीदें रखते हैं, वही बातें करते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि क्या सच में हम बदल पाए हैं या यह सब सिर्फ एक भ्रम है। यही वे कोमल मोड़ होता है जहां इंसान को अपने नए रूप को स्थिर करना सीखना पड़ता है, क्योंकि भीतर का परिवर्तन तभी सार्थक होता है जब वो समय की परीक्षाओं में भी शांत और मजबूत बना रहे। द राइज आफ्टर फॉल की ये गहराई हमें ये सिखाती है कि असली मजबूती सिर्फ बदलने में नहीं, बल्कि बदले हुए स्वरूप को निरंतरता के साथ जीने में होती है। परिवर्तन एक घटना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे हर दिन, हर परिस्थिति में फिर से चुनना पड़ता है। जब इंसान खुद को नया बनाना शुरू करता है तो शुरुआत में उत्साह बहुत होता है। नई सोच, नई आदतें, नया नजरिया, सब कुछ ताजा और प्रेरणादायक लगता है। लेकिन धीरे धीरे जीवन अपनी पुरानी गति से चलने लगता है, पुरानी चुनौतियां फिर सामने आने लगती है, और यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं होता कि मैं बदल सकता हूं या नहीं, बल्कि ये होता है कि क्या मैं इस बदलाव को निभा सकता हूं। क्योंकि परिवर्तन को बनाए रखना परिवर्तन शुरू करने से कहीं ज्यादा कठिन होता है। पुरानी आदतें, पुरानी प्रतिक्रियाएं और पुराने डर कभी कभी चुपचाप लौटने की कोशिश करते हैं। मन कहता है इतना बदलने की क्या जरूरत है, पहले जैसा ही रहो, आसान रहेगा। और यही वह पल होता है जहां इंसान को सजग होकर अपने नए स्वरूप को चुनना पड़ता है। यह चुनाव बहुत सूक्ष्म होता है, कभी एक प्रतिक्रिया के रूप में आता है, कभी एक छोटे से निर्णय के रूप में। हर बार जब इंसान पुराने तरीके की बजाय नए तरीके को चुनता है और इसी परफेक्ट की तलाश में वो प्रोग्रेस करना ही भूल जाता। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या हर चीज परफेक्ट होना जरूरी है? कुछ पल के लिए वो चुप रहा, फिर धीरे से जवाब आया, नहीं, लेकिन मैं परफेक्ट चाहता हूं। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। परफेक्शन का इल्यूजन उसे एक्शन लेने से रोक रहा था। सच ये है कि परफेक्शन कभी आता ही नहीं, वो एक मूविंग टारगेट है। जैसे ही आप एक लेवल पर पहुंचते हैं, आपको उससे भी बेहतर चाहिए होता है, और इसी चक्कर में इंसान कभी शुरू ही नहीं करता। आरव को एहसास हुआ कि उसका डर फेलियर का नहीं था, उसका डर इम्परफेक्शन का था। उसे गलत होने से नहीं, अधूरा होने से डर लगता था। लेकिन जिंदगी में कोई भी चीज पहले दिन परफेक्ट नहीं होती। हर स्किल, हर सक्सेस, हर अचीवमेंट, सब इम्परफेक्ट शुरुआत से ही बनते हैं। उसने अपने आसपास देखा हर सक्सेसफुल इंसान की शुरुआत ऑकवर्ड होती है, अनपॉलिश्ड होती है और कई बार मैसी भी होती है। फिर उसने खुद से पूछा, अगर सब इम्परफेक्ट शुरू करते हैं तो मैं खुद से परफेक्शन क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं? इस सवाल ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। उसने डायरी उठाई और इस बार बिना ज्यादा सोचे बस लिखना शुरू कर दिया। शब्द परफेक्ट नहीं थे। यही कोमलता उसके परिवर्तन को कठोर बनने से बचाती है। अब वह अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालता, बल्कि धीरे धीरे स्वाभाविक गति से खुद को बेहतर बनाता है। यह संतुलन उसे थकान से भी बचाता है और निराशा से भी। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी स्थिर पहचान बनने लगती है। अब वह दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, न ही हर छोटी असफलता से उसकी दिशा बदलती है, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं, भीतर स्थापित हो चुका है। वह यह महसूस करने लगता है कि असली शक्ति तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने में है। क्योंकि जो इंसान रुकता नहीं, वह चाहे धीरे चले, लेकिन अंततः बहुत दूर तक पहुंचता है। अब उसके कदमों में एक शांति आ चुकी है। वो जानता है कि उसे हर दिन बस इतना करना है, अपने नए विचारों, नई आदतों और नई चेतना को फिर से चुनना। यही छोटे छोटे चुनाव मिलकर उसके जीवन की नई दिशा तय करते हैं। और जब ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, तो एक दिन उसे ये महसूस होता है कि अब बदलाव कोई कोशिश नहीं रहा, बल्कि उसकी स्वाभाविक पहचान बन चुका है। अब उसे अलग से मजबूत बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मजबूती उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी होती है। यही वह अवस्था है जहां इंसान भीतर से शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी हो जाता है। वह जानता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अब उसके भीतर एक ऐसा आधार बन चुका है जो हर परिस्थिति में उससे संभाल लेगा। और इस तरह उसका नया रूप केवल एक विचार नहीं रहता, बल्कि एक जीवित सच्चाई बन जाता है, जो हर दिन, हर निर्णय और हर अनुभव में झलकता है। शांत, संतुलित और गहराई से स्थिर। कभी जीवन के इस मोड़ पर पहुंचकर इंसान महसूस करता है कि भीतर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। जो प्रश्न पहले उसे रातों को जगाए रखते थे, वे अब धीरे धीरे शांत हो चुके हैं। मन अब हर परिस्थिति से लड़ने की जगह उसे समझने और स्वीकार करने लगा है। और इसी स्वीकृति में एक गहरी शक्ति छुपी होती है, वह शक्ति जो इंसान को उसके नए उदय की ओर ले जाती है। द राइज आफ्टर फॉल की यह परत हमें यह समझाती है कि असली परिवर्तन तब पूर्ण होता है जब इंसान अपने दर्द, अपने अतीत और अपने संघर्षों को बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपनी यात्रा के आवश्यक हिस्से की तरह स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं होता।
यह एक पॉजिटिव लूप बन जाता है। धीरे धीरे आरव का पैटर्न बदलने लगा। जहां पहले वो घंटों सोचता था, अब वो जल्दी शुरू कर देता था। अब वो इम्परफेक्ट एक्शन लेता था। और इसी बदलाव ने उसकी एनर्जी बदल दी। अब वो मेंटली टायर्ड कम महसूस करता था क्योंकि ओवर थिंकिंग कम हो गई थी। अब वो ज्यादा प्रोडक्टिव था क्योंकि वो ज्यादा एक्शन ले रहा था। उसे समझ आ गया कि माइंड हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढेगा, कभी टाइमिंग का, कभी तैयारी का, कभी कॉन्फिडेंस का। लेकिन अगर आप हर एक्सक्यूज का इंतजार करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने माइंड से आगे निकले और एक्शन को प्रायोरिटी दें। आरव अब परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह बस प्रोग्रेस पर फोकस कर रहा था। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्रूथ है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू करने की जरूरत है। क्योंकि जो लोग शुरू करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो सिर्फ सोचते रहते हैं वो वही के वही रह जाते हैं। शाम ढल रही थी, आसमान हल्का नारंगी हो चुका था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। आरव छत पर खड़ा था, हाथ में फोन, स्क्रीन पर सोशल मीडिया खुला हुआ था। एक के बाद एक पोस्ट, किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की अचीवमेंट्स, किसी की परफेक्ट लाइफ। वह स्क्रॉल करता जा रहा था और हर स्वाइप के साथ उसके अंदर कुछ बदल रहा था। अचानक उसके मन में एक हल्की सी चुभन हुई। सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं? उसने फोन थोड़ी देर के लिए नीचे रखा, लेकिन वो फीलिंग वहीं रह गई। यही कंपैरिजन है, धीरे धीरे चुपचाप आपके कॉन्फिडेंस को खा जाने वाला। आरव को लगा कि वो पीछे रह गया है। उसे अपने सारे एफर्ट्स छोटे लगने लगे। जो काम वो कर रहा था वो अचानक इनसिग्निफिकेंट लगने लगा। लेकिन सच ये था कि कुछ भी बदला नहीं था, बस उसका नजरिया बदल गया था। कंपैरिजन की सबसे बड़ी चाल यही है, यह आपको आपकी जर्नी से हटाकर किसी और की जर्नी में खड़ा कर देता है। और जब आप किसी और की कहानी में खुद को मेजर करते हैं तो आप हमेशा कम ही लगेंगे, क्योंकि आप उनकी हाइलाइट्स देख रहे होते हैं और अपनी पूरी रियलिटी से कंपेयर कर रहे होते हैं। आरव ने फिर से फोन उठाया। इस बार उसने ध्यान से देखा। हर पोस्ट में सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स थे। किसी ने अपने स्ट्रगल्स नहीं दिखाए, किसी ने अपने फेलियर्स नहीं दिखाए, किसी ने वो रातें नहीं दिखाई जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। तभी उसे एहसास हुआ वह एक इल्यूजन से लड़ रहा था। वह दूसरों की एडिटेड लाइफ्स को अपनी अनएडिटेड लाइफ से कंपेयर कर रहा था। यही माइंडसेट की एक और सच्चाई सामने आती है। कंपैरिजन क्लैरिटी नहीं देता, कंफ्यूजन देता है। आरव ने खुद से पूछा, अगर मैं खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करूं तो मैं कैसा फील करूंगा? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अंदर से एक हल्का सा जवाब आया, शायद मैं ज्यादा फोकस्ड रहूंगा और थोड़ा खुश भी। ये सिंपल रियलाइजेशन था, लेकिन पावरफुल था। उसने समझा कि कंपैरिजन उसे बेहतर नहीं बना रहा था, बल्कि उसे रोक रहा था। क्योंकि जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप या तो खुद को कम समझते हैं या फिर खुद को प्रूव करने की कोशिश में अपनी असली डायरेक्शन खो देते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में आप हारते हैं। आरव ने धीरे धीरे एक नया पर्सपेक्टिव अपनाना शुरू किया। अब जब भी वह किसी को सक्सेसफुल देखता, वह खुद से पूछता, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अब वो कंपेयर नहीं कर रहा था, वह लर्न कर रहा था। यही फर्क है। कंपैरिजन आपको छोटा बनाता है, लर्निंग आपको बड़ा बनाती है। उसने अपनी जर्नी पर वापस ध्यान देना शुरू किया, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को नोटिस करना शुरू किया। वो चीजें जो पहले उसे नॉर्मल लगती थीं, अब उसे प्रोग्रेस लगने लगी। क्योंकि ग्रोथ हमेशा लाउड नहीं होती है। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आप उसे मेजर नहीं करते, आपको लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा। आरव ने एक और चीज समझी, हर किसी का टाइमिंग अलग होता है। कुछ लोग जल्दी शुरू करते हैं, कुछ लोग जल्दी सक्सेस पा लेते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई आगे है और कोई पीछे। हर कोई अपने रास्ते पर है। अगर आप बीज बोते ही फल की उम्मीद करेंगे तो आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। हर चीज को समय चाहिए होता है। आरव अब जल्दी नहीं कर रहा था, वह बस कंसिस्टेंसी पर ध्यान दे रहा था। अब वो दूसरों की स्पीड देखकर पैनिक नहीं होता था, वो अपनी स्पीड को समझ रहा था। और यही सेल्फ अवेयरनेस है। जब आप जानते हैं कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। अब उसके लिए सक्सेस का मतलब बदल गया था। अब सक्सेस सिर्फ रिजल्ट नहीं था, बल्कि प्रोसेस था। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनना, यही उसकी जीत बन गई थी। उसने महसूस किया कि जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह की शांति आ जाती है। आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको हर समय खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं लगती। और जब ये प्रेशर हट जाता है तब आप नेचुरली बेहतर परफॉर्म करते हैं। आरव अब छत से नीचे उतर रहा था। फोन अभी भी उसके हाथ में था, लेकिन इस बार उसने उसे जेब में रख दिया, क्योंकि अब उसे पता था
उसकी असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, उसके अंदर है, और उस लड़ाई को जीतने के लिए उसे खुद पर फोकस करना होगा, ना कि दूसरों पर। अब वो किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह बस खुद का बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कर रहा था। और यही इस सफर का सबसे सच्चा रास्ता है। जब आप अपनी रेस खुद दौड़ते हैं और हर कदम पर खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आखिर में आपकी जीत इस बात से तय नहीं होती कि आप दूसरों से कितने आगे हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कल से कितने बेहतर हैं। रात फिर से गहरी हो चुकी थी। खामोशी पहले जैसी ही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। आरव अपने कमरे में बैठा था। सामने टेबल पर रखी उसकी टू डू लिस्ट। कई काम लिखे हुए थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी रेजिस्टेंस उठ रही थी। मन कह रहा था, आज नहीं कल कर लेंगे। वह कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह जानता था कि यह काम जरूरी है, फिर भी वो शुरू नहीं कर पा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ, यह सिर्फ लेजीनेस नहीं है, यह कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है, सेफ लगता है, लेकिन वहीं पर ग्रोथ रुक जाती है। आरव ने खुद से पूछा, अगर मैं आज ये काम टाल देता हूं तो क्या होगा? अंदर से जवाब आया, कुछ खास नहीं, आज आराम मिल जाएगा। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, और अगर मैं रोज ऐसे ही टालता रहा तो? इस बार जवाब थोड़ा भारी था, तो धीरे धीरे सब कुछ रुक जाएगा। यही उसे सच्चाई समझ आई। कंफर्ट जोन आपको तुरंत राहत देता है, लेकिन धीरे धीरे आपको पीछे धकेलता है। और ग्रोथ आपको शुरुआत में अनकंफर्टेबल बनाती है, लेकिन धीरे धीरे आपको आगे ले जाती है। अब उसके सामने एक चॉइस थी, टेम्पररी कंफर्ट या लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। यह वही मोमेंट था जहां असली डिसीजन लिया जाता है। उसने खुद को ऑब्जर्व किया। हर बार जब वो कुछ नया या मुश्किल करने की सोचता, उसका माइंड तुरंत एक्सक्यूजेस बना देता। अभी मूड नहीं है, थोड़ा और प्लान कर लेते हैं, परफेक्ट टाइम आने दो। लेकिन अब वो इन एक्सक्यूजेस को पहचान चुका था। उसने धीरे से खुद से कहा, मुझे परफेक्ट मूड नहीं चाहिए, मुझे बस एक्शन चाहिए। वह उठा, धीरे धीरे टेबल के पास गया और बिना ज्यादा सोचे पहला काम शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। मन बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। कभी फोन उठाने का मन करता, कभी कुछ और करने का, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं, बस काम करता रहा। कुछ मिनट बाद उसे एक हल्का सा फ्लो महसूस हुआ, और यही वो मैजिक है। एक्शन डिस्कम्फर्ट को धीरे धीरे डिसॉल्व कर देता है। आरव ने महसूस किया कि डर और रेजिस्टेंस हमेशा शुरुआत में सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, वो कम होने लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे ठंडे पानी में उतरना। पहले झटका लगता है, लेकिन कुछ देर बाद शरीर एडजस्ट हो जाता है। उसने समझा कि उसका माइंड उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह उसे सेफ रखना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सेफ रहना ही उसे स्टक बना रहा था। अगर आप हमेशा वही करेंगे जो कंफर्टेबल है, तो आप कभी भी नए लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आरव ने एक नया रूल बनाया, हर दिन कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। कभी यह एक टफ टास्क होता, कभी किसी से बात करना, कभी कोई नया स्किल सीखना। छोटे छोटे अनकंफर्टेबल एक्शंस धीरे धीरे उसकी बाउंड्रीज को एक्सपांड कर रहे थे। अब जो चीजें पहले उसे डराती थीं, वो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगी। यही ग्रोथ है। जब आपका कंफर्ट जोन बड़ा होने लगता है, उसने महसूस किया कि कॉन्फिडेंस वेटिंग से नहीं आता, एक्सपीरियंस से आता है। जितना आप खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं, उतना आप स्ट्रांग बनते हैं। अब वो डिस्कम्फर्ट से भाग नहीं रहा था, बल्कि उसे एक्सेप्ट कर रहा था। यही डिस्कम्फर्ट उसे आगे ले जाएगा। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बदलने लगी। अब वो खुद को ऐसा इंसान मानने लगा जो कठिन चीजों से भागता नहीं है। और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है, तो आपके एक्शंस अपने आप बदलने लगते हैं। अब काम करना उसके लिए स्ट्रगल नहीं था, वह एक हैबिट बन चुका था। हर दिन थोड़ा पुश करना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही उसकी नई लाइफस्टाइल बन गई थी। अब भी कुछ दिन ऐसे आते थे जब मन बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन फर्क यह था कि अब वो उन दिनों भी रुकता नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था, फीलिंग का इंतजार मत करो। अब वो टेबल से उठा और अपनी लिस्ट को देखा। आज उसने सब कुछ परफेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसने शुरू किया था, और वही सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, बार बार, जब तक कि वही नया कंफर्ट जोन ना बन जाए। और जब ये हो जाता है, तो आपकी लिमिट्स खुद ब खुद टूटने लगती है। सुबह का समय था, हल्की धूप कमरे में फैल रही थी और हवा में एक नई शुरुआत का एहसास था। आरव आज जल्दी उठ गया था। कोई खास वजह नहीं थी, बस अंदर से एक आवाज आई थी, आज कुछ बदलना है। वह आईने के सामने खड़ा हुआ, कुछ सेकंड तक खुद को देखता रहा। फिर धीरे से उसके मन में एक सवाल उठा, मैं सच में कौन बन रहा हूं?
यह सवाल सिंपल था, लेकिन उसके अंदर बहुत गहराई तक उतर गया। अब तक वह अपने गोल्स के बारे में सोच रहा था, क्या पाना है, कहाँ पहुंचना है, लेकिन आज पहली बार वह यह सोच रहा था, मुझे कैसा इंसान बनना है। यही से एक बड़ा शिफ्ट शुरू होता है। जब आप सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जब आप आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं तो आपके एक्शंस खुद ब खुद बदलने लगते हैं। आरव ने महसूस किया कि वह बार बार मोटिवेट होने की कोशिश करता था, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी, क्योंकि उसका फोकस क्या करना है पर था, कौन बनना है पर नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है तो मुझे डिसिप्लिन्ड की तरह एक्ट करना होगा। यह बात सीधी थी लेकिन पावरफुल थी। आप जो बार बार करते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। अगर आप रोज टालते हैं तो आप प्रोक्रास्टिनेटर बन जाते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो आप कंसिस्टेंट इंसान बन जाते हैं। आइडेंटिटी कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है, वह छोटी छोटी आदतों से बनती है। आरव ने अपनी डेली हैबिट्स को ध्यान से देखना शुरू किया, वो छोटी चीजें जिन्हें वो पहले इग्नोर कर देता था, जैसे समय पर उठना, काम को टालना या डिस्ट्रैक्शन में समय बिताना। उसे समझ आया कि यही छोटी हैबिट्स उसकी बड़ी आइडेंटिटी बना रही थी। उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने तय किया कि वह एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करेगा, बस रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करेगा। अगर वह रोज सिर्फ एक छोटा इंप्रूवमेंट करता है तो कुछ ही समय में बड़ा बदलाव आ सकता है। उसने अपने दिन की शुरुआत एक सिंपल हैबिट से की। सुबह उठकर 10 मिनट फोकस के साथ बैठना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। शुरुआत में यह आसान नहीं था, मन बार बार भटकता था, लेकिन उसने खुद को जज नहीं किया, बस हर बार ध्यान वापस लाता रहा। यही डिसिप्लिन है, परफेक्ट होना नहीं, बार बार वापस आना। धीरे धीरे उसे अपने माइंड पर थोड़ा कंट्रोल महसूस होने लगा। अब वो हर थॉट के पीछे भागता नहीं था, वह डिसाइड करता था कि किस पर ध्यान देना है। फिर उसने अपने काम के साथ भी यही अप्रोच अपनाई। बड़े गोल्स को देखकर स्ट्रेस लेने की बजाय वह छोटे स्टेप्स पर फोकस करने लगा। एक टास्क, एक समय, पूरी अटेंशन के साथ। और जब वो एक काम पूरा करता तो उसे एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलती। ये छोटी छोटी जीतें उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रही थी। अब उसे मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत कम पड़ रही थी, क्योंकि उसकी हैबिट्स ही उसे आगे बढ़ा रही थी। उसे समझ आ गया कि मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, लेकिन हैबिट्स परमानेंट हो सकती है। अगर आप अपनी हैबिट्स को सही बना लेते हैं तो आपको हर दिन खुद को पुश नहीं करना पड़ता, आपका सिस्टम ही आपको आगे ले जाता है। आरव ने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को भी पहचानना शुरू किया। फोन, सोशल मीडिया, रैंडम स्क्रोलिंग, ये सब उसकी एनर्जी को धीरे धीरे ड्रेन कर रहे थे। उसने उन्हें पूरी तरह हटाने की कोशिश नहीं की, बस उन्हें कंट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि असली ताकत कंट्रोल में होती है, एक्सट्रीम में नहीं। अब उसका दिन ज्यादा क्लियर और फोकस्ड होने लगा था। हर दिन वो थोड़ा बेहतर कर रहा था। कोई बड़ा ड्रामेटिक चेंज नहीं था, लेकिन एक स्टेडी प्रोग्रेस थी। और यही असली ग्रोथ होती है, धीमी, स्टेडी और कंसिस्टेंट। अब वो खुद को अलग नजर से देखने लगा था। वह अब सिर्फ गोल्स वाला इंसान नहीं था, वह हैबिट्स वाला इंसान बन रहा था। और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपके डिसीजंस भी बदल जाते हैं। अब उसे हर बार सोचना नहीं पड़ता था कि क्या सही आइडेंटिटी खुद उसे सही डायरेक्शन में ले जा रही थी। शाम को वो फिर आईने के सामने खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था वो अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वह सही दिशा में है। और जब डायरेक्शन सही हो तो डिस्टेंस अपने आप कम होने लगता है। धीरे धीरे वह वो इंसान बन रहा था, डिसिप्लिन वाला, फोकस्ड और अपने माइंड पर कंट्रोल रखने वाला। और यही असली जीत है, जब आप अपने एक्शन से अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। रात थोड़ी ठंडी थी, आसमान साफ था, लेकिन आरव के मन में फिर से हलचल शुरू हो चुकी थी। आज दिन ठीक नहीं गया था। जिस काम पर उसने भरोसा किया था वही अधूरा रह गया। जिस चीज को लेकर वहीं उसे सेटबैक मिला। वह खिड़की के पास बैठा था और मन में एक ही थॉट बार बार घूम रहा था, शायद मैं फिर से हार गया। उसने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार वो फीलिंग इतनी आसानी से नहीं जा रही थी। फेलियर, यह शब्द छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। यह सिर्फ एक रिजल्ट नहीं होता, यह आपके कॉन्फिडेंस को हिला देता है। आरव के साथ भी यही हो रहा था। उसने सोचा था कि अब वह बदल चुका है, अब वह स्ट्रांग है, लेकिन एक ही सेटबैक ने उसे फिर से डाउट में डाल दिया। तभी उसके अंदर से एक पुरानी आवाज उठी, देखा, तुम बदल नहीं सकते। कुछ पल के लिए वह चुप रहा। उसने उस आवाज को ध्यान से सुना। इस बार उसने उसे रोका नहीं, बस ऑब्जर्व किया। और तभी उसे एक चीज समझ में आई, यह आवाज नई नहीं थी, यह वही पुरानी कहानी थी जो हर फेलियर के बाद खुद को दोहराती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार आरव उस कहानी को ब्लाइंडली मान नहीं रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या एक फेलियर मेरी पूरी जर्नी डिफाइन कर सकता है? अंदर से धीरे धीरे जवाब आया, नहीं। यही वो मोमेंट था जहां पर्सपेक्टिव बदलना शुरू हुआ,
फेलियर को हम अक्सर एंड समझ लेते हैं, लेकिन सच में वो फीडबैक होता है। ये बताता है कि क्या काम नहीं किया और कहाँ सुधार की जरूरत है। अगर आप फेलियर को पर्सनल बना लेते हैं तो वह आपको तोड़ देता है, लेकिन अगर आप उसे प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं तो वह आपको सिखाता है। आरव ने अपने आज के दिन को याद किया। उसने देखा कि कहाँ उसने गलती की, कहाँ वह बेहतर कर सकता था। अब वो खुद को जज नहीं कर रहा था, वो खुद को समझ रहा था। यही सबसे बड़ा फर्क है। जब आप खुद को जज करते हैं तो आप गिल्ट में फंस जाते हैं, लेकिन जब आप खुद को समझते हैं तो आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। अब वो फेलियर को एनिमी नहीं देख रहा था, वह उसे टीचर की तरह देख रहा था। हर सेटबैक के अंदर एक लेसन छुपा होता है, बस हमें उसे ढूंढना होता है। उसने महसूस किया कि असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब तक आप खड़े हो सकते हैं, जब तक आप फिर से कोशिश कर सकते हैं, तब तक आप हारे नहीं हैं। आरव ने तय किया कि वह इस फेलियर को अपने अगेंस्ट नहीं जाने देगा। वह इससे सीखेगा और फिर से कोशिश करेगा। शायद तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, शायद फिर से गिरना पड़े, लेकिन अब वह गिरने से डर नहीं रहा था, क्योंकि अब उसे पता था हर गिरना उसे कुछ नया सिखाएगा। यह जर्नी सीधी नहीं होती, इसमें अप्स और डाउन्स आते हैं। कभी आप आगे बढ़ते हैं, कभी आप रुक जाते हैं और कभी ऐसा लगता है कि आप पीछे चले गए हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हर एक्सपीरियंस आपको आगे ही ले जा रहा होता है। आरव अब अपने फेलियर्स को कलेक्ट करा था, जैसे कोई लेसन्स कलेक्ट करता है। हर मिस्टेक एक नया इंसाइट दे रही थी। अब उसका फोकस परफेक्ट बनने पर नहीं था, बेटर बनने पर था। और जब आपका फोकस इंप्रूवमेंट पर होता है तो फेलियर आपको रोक नहीं पाता। अब वो खिड़की से बाहर देख रहा था। रात वही थी, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। अब अंधेरा उसे हेवी नहीं लग रहा था, बल्कि काम लग रहा था, क्योंकि अंदर की क्लैरिटी बढ़ गई थी। अब वो जानता था ये जर्नी आसान नहीं होगी, कभी कॉन्फिडेंस हाई होगा, कभी बिल्कुल लो, लेकिन अब उसके पास एक नया विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खुद को फिर से संभाल सकता है। और यही असली स्ट्रेंथ है, जब आप गिरने से नहीं डरते, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा होता है कि आप उठ सकते हैं। अब वह उठकर खड़ा हुआ। आज का दिन परफेक्ट नहीं था, लेकिन खत्म भी नहीं था। उसने फैसला किया, कल फिर से शुरू करेगा, थोड़ा बेहतर, थोड़ा समझदार और पहले से ज्यादा मजबूत होकर। क्योंकि अब वो जान चुका था, फेलियर रास्ता बंद नहीं करता, वह रास्ता दिखाता है। सुबह नहीं, आज कुछ अलग था। ना कोई जल्दी थी, ना कोई भागदौड़, बस एक गहरी शांत सी शुरुआत। आरव खिड़की के पास बैठा था, हाथ में चाय और मन में एक अजीब सी स्थिरता। पहले ऐसा नहीं था। हर सुबह एक रेस जैसी लगती थी, कुछ पाने की, कुछ साबित करने की, कुछ बनने की। लेकिन आज उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था सबसे बड़ी जीत कहीं बाहर नहीं, अंदर होती है। वह अपनी पूरी जर्नी को याद करने लगा। वो रातें जब वो अपने थॉट से हार जाता था, वो दिन जब कंपैरिजन उसे छोटा महसूस कराता था, वो पल जब ओवरथिंकिंग उसे रोक देती थी, वो मोमेंट्स जब फेलियर उसे तोड़ देता था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने जैसे धीरे धीरे गुजर रहा था। लेकिन इस बार वह उन मेमोरीज को दर्द के साथ नहीं, समझ के साथ देख रहा था, क्योंकि अब हर स्ट्रगल का मीनिंग बदल चुका था। उसे एहसास हुआ उसने सिर्फ सिचुएशंस को नहीं, खुद को बदलना सीखा है। अब भी प्रॉब्लम्स है, अब भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फर्क यह है, अब वह उनसे भागता नहीं है। अब वह उन्हें समझता है, एक्सेप्ट करता है और फिर कामली हैंडल करता है। यही इनर पीस है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाए। यह धीरे धीरे बनती है जब आप अपने माइंड को समझना शुरू करते हैं। आरव अब अपने थॉट से डरता नहीं था। अगर कोई नेगेटिव थॉट आता भी तो वह उसे ऑब्जर्व करता, बिना तुरंत रिएक्ट किए, क्योंकि अब उसे पता था हर थॉट सच नहीं होता। कुछ थॉट्स सिर्फ पुराने पैटर्न्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो उनकी ताकत कम हो जाती है। अब उसका माइंड बैटलफील्ड नहीं था, वह एक शांत जगह बनता जा रहा था, जहां थॉट्स आते हैं लेकिन कंट्रोल उसके पास रहता है। उसने महसूस किया कि पहले वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था, हर रिजल्ट, हर सिचुएशन, हर आउटकम। लेकिन अब वो समझ चुका था हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को बस एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्टेंस हार नहीं है, ये क्लैरिटी है। जब आप ये मान लेते हैं कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाना शुरू करते हैं जो आपके कंट्रोल में है, और यही फोकस आपको स्ट्रांग बनाता है। आरव अब प्रेजेंट में जीना सीख रहा था। पहले वो या तो पास्ट में फंसा रहता था या फ्यूचर की चिंता करता था, लेकिन अब वो इस पल को महसूस कर रहा था। ये शांति, ये सुकून, ये क्लैरिटी, क्योंकि यही असली लाइफ है जो अभी हो रही है। अब उसे हर समय कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं लगती थी, ना खुद को, ना किसी और को,
क्योंकि उसका सेल्फ वर्थ अब रिजल्ट्स पर डिपेंड नहीं करता था। वह जानता था वह इनफ है जैसा भी है, और यही सेल्फ एक्सेप्टेंस है। ये आपको कमजोर नहीं बनाता है। अब अगर कोई उसे जज करता तो वह उसे पर्सनली नहीं लेता, क्योंकि उसे खुद की वैल्यू पता थी। अब उसकी खुशी भी बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं थी, ना लाइक्स, ना अप्रूवल, ना वैलिडेशन। वह अंदर से स्टेबल हो चुका था, और जब आपकी हैप्पीनेस अंदर से आती है तो बाहरी दुनिया का असर कम होने लगता है। आरव ने धीरे से चाय का आखिरी घूंट लिया और बाहर आसमान की तरफ देखा। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब वो लाइफ से भाग नहीं रहा था, वह उसे जी रहा था। अब वो खुद से लड़ नहीं रहा था, वह खुद के साथ था। और यही असली जीत है, जब आपका माइंड आपका एनिमी नहीं, आपका अलाय बन जाता है। जब अंदर शांति होती है तो बाहर की हर लड़ाई आसान लगने लगती है। और जब आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको पहले जैसा नहीं हिला पाती। अब उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उसे रास्ते से डर नहीं लगता था, क्योंकि अब उसे पता था वो कहीं भी जाए अपने साथ जाएगा। और जब इंसान खुद के साथ शांति में होता है तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर इस सफर में आपको अपने अंदर की आवाज कहीं ना कहीं अपनी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं आपकी भी है, तो समझ लीजिए आपने इस जंग को समझना शुरू कर दिया है। क्योंकि असली बदलाव तभी शुरू होता है जब हम बाहर नहीं अंदर देखना शुरू करते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आपके अंदर है, और सबसे बड़ी रुकावट भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किसे जीतने देते हैं। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी स्ट्रेंथ और थोड़ा सा बिलीफ दे पाई हो, तो इसे अपने तक मत रखिए, उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो शायद अभी अपनी अंदर की जंग लड़ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम अंदर की सच्चाई को समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई क्लैरिटी और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।